मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री और विधायक तरुण भानोत ने कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि शिवराज जी ने जो लाडली बहना योजना शुरू की है उसमें 1000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया था। सौदे से बनी सरकार के मुखिया लाडली बहनों के साथ सौदा करना चाहते हैं। शिवराज सिंह 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1250, 1500, 1750 करने की बात कह रहे हैं। 250 रुपये बढ़ाकर लाडली बहनों से सौदा करना चाहते हैं। यदि बहनों को 3000 रुपये देने की मंशा थी तो 3000 रुपये देने की योजना लेकर आते, लेकिन शिवराज सिंह की मंशा तो सौदे की है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विधानसभा में स्वीकृत जन कल्याणकारी योजनाओं को धनराशि आवंटित नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही झूठ और लूट की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा पैसा देना बंद कर दिया। उन्होंने दावा किया कि 2500 से अधिक बेटियां ऐसी हैं जिनका विवाह हो चुका है, लेकिन 50% कमीशन वाले मामा की सरकार ने उनके कन्या विवाह योजना की सहायता राशि आज तक नहीं दी है। इससे करीब 20 लाख से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को 600 रुपये प्रतिमाह की राशि नहीं मिल रही है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को पिछले साल का छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हुआ। क्या शिवराज दलित और आदिवासी भांजे भांजियों से उनके शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं? उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23, 23 व 24 के अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का केवल 40% भुगतान छात्र छात्राओं को किया गया है। छात्र छात्राओं की शेष 60% राशि का भुगतान नहीं हुआ है। 21 और 22 के 30,000 छात्र छात्राओं की राशि भी रुकी है। क्या शिवराज जी दलित भांजे भांजियों से उच्च शिक्षा का हक छीन रहे हैं? अभी कुछ देर पहले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राखी के कई तोहफे बहनों को देने की शाब्दिक घोषणा की है। अभी मुझे हमारे एक फोटोग्राफर साथी बता रहे थे, तरुण भाई को, उन्होंने वो तस्वीर बताई है कि सैकड़ों बहनें राखी लेकर उनसे मिलने के लिए बैठी हैं। झूठ, फरेब और धोखे का अध्याय अब लगभग समाप्ति की ओर है। उन्हीं महत्वपूर्ण फरेब को कांग्रेस पार्टी की ओर से पर्दाफाश करने के लिए इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में अकाट्य और प्रामाणिक तथ्य प्रेस नोट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 18.5 वर्ष से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अधिकतम समय, लगभग पूरा ही समय, अगर हम उमा जी के छोटे से कार्यकाल को, स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब के कार्यकाल को छोड़ दें, तो शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे। तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनने जो घोषणाएं की थी और उनने घोषणा करने के बाद उन घोषणाओं में से घोषणाओं की संख्या तो असंख्य है, जो कुछ योजनाएं शुरू की थी वो भी उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की सरकार में बंद कर दी गई। मैं उनका डिटेल भी अभी आपको दूंगा, आंकड़ों के साथ दूंगा, सरकार के पत्रों के साथ दूंगा। आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें मैं ये बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जब 15 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई थी, तो हमने उस सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया था। पर आप जो उनके हितग्राही हैं, हमारी वृद्ध माताएं, बहनें, जिनके पति नहीं है, जो विधवा भी हैं, उनके लिए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी, वो जिनकी संख्या लगभग 20 लाख से भी अधिक है, और हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनके खातों में पिछले 3 माह से भी अधिक हो गए, वो पैसा नहीं पहुंचा। क्या वो मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या उनको सबसे अधिक इस पैसे की आवश्यकता नहीं है? तो आप जो आगे घोषणाएं कर रहे हैं उनको कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। इसी के साथ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं अनुसूचित जाति के, जनजाति के हमारे भाई बहनों के उत्थान के लिए, छात्रों के उत्थान के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो मध्य प्रदेश में चालू थी, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने की, वो 2022-23 और 2023-24 में आज तक नहीं मिली है, जिसके कारण उन शैक्षणिक संस्थाओं में जहां वो पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके माँ बाप के पास ये पैसा नहीं था कि वो भर सके। इसका जवाबदार कौन है? माननीय शिवराज सिंह जी। क्या भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार, जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो जवाबदार नहीं है?